हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में रोज़ की तरह जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 201, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोध गया में। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 202, आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 203, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 204, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 205, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 206, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मधुमेह, जिसे इंग्लिश में डायबिटीज भी कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 207, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम, बिहू असम राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 208, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। यानी जो भी विटामिन सी होती है वो खट्टे पदार्थों में पाई जाती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 208, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। ओके, ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 210, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 211, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ नाम से बुलाते थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 212, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 213, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। ओके, विटामिन ए जो होता है वो पीले फलों में ज़्यादातर पाया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 214, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु का एक त्यौहार है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 215, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, मैंने एक वीडियो बना के डाली है जो कि भारत के सभी राज्यों के उसमें लोक नृत्य के बारे में डिटेल दी गई है। ओके, वहाँ पर आप जाके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 216, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लोगी वियर्ड ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 217, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 218, मछली किसकी सहायता से श्वास लेती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गलफड़ों की सहायता से। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 219, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 220, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 221,
1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक दल की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 222, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 223, सैंडर्स की हत्या किसने की? सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 224, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे ने। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 225, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 226, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा संतोष यादव। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 227, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 228, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल शंकर। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 229, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने ये नारा दिया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 230, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 231, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1498 ईस्वी में। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 232, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 233, हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में। जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 234, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव को। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 235, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो ये तो आपको मालूम ही होगा, बैसाखी सिखों का एक मुख्य त्यौहार है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 236, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यहाँ पे ओनली सरदार पटेल लिखा है, हम उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 237, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस नेताजी। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 238, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम था? क्या नाम है? दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थित है उसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की दिल्ली में स्थित समाधि का नाम है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 239, महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 240, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य ने। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 241, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 242, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है, कौन था? ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 243, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 244, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 245, सूर्योदय का देशों के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान, क्योंकि जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 246, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, CHFL SSC के सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 247, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है और इसमें ओनली 2 जिले स्थित हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 248, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ओणम केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 249, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1911 में। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 250, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है और सभी ग्रह इससे भद्दे हैं। ओके, हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें एंड शेयर करें। अगर कोई भी त्रुटि हो या समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा। चलिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।